जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतना ही शानदार होगी। दोस्त, संघर्ष से नहीं डरिए। आप समझते होंगे कि ये जो संघर्ष का जीवन होता है वह बहुत आसानी से बीत जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो संघर्ष को छोटा होने के लिए नहीं दीजिए, क्योंकि संघर्ष से जितनी ऊर्जा आपके अंदर आएगी उतना ही बड़ा आपको सफलता मिलेगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे। उन्हें जब बचपन से शौक था कि हम पायलट बने, जहाज को उड़ाएं, वो समुद्र के किनारे बैठकर यही सोचते थे। इसके लिए उन्होंने पेपर बेचे। हालत तो वही नहीं हुआ। जब वो एग्जाम देने के लिए गए थे तो उनकी बड़ी बहन, गरीबताई था उनके घर में, बहुत ज़्यादा गरीबताई था। उनकी बहन अपना सारी जेवर को बेचकर उनके एग्जाम के लिए पैसा जुटाए थे। हालत क्या हुआ, जब एपीजे अब्दुल कलाम अंतिम चयन में गए थे, पायलट के अंतिम चयन में, वायुसेना के अंतिम चयन में, तो उन्होंने मात्र एक पोजीशन के चलते, यदि मान लिया जाए 6 गो का बहाली होना था, और एपीजे अब्दुल कलाम 7वां पोजीशन पर थे। जब ये संघर्ष उनके जीवन में चल रहा था और उनको छांट दिया गया तो दोस्त वो आत्महत्या के लिए चल गए थे कि हम पहाड़ पर जाएंगे और पहाड़ पर से कूद कर अपनी जीवन का अंत कर लेंगे। लेकिन जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो एक संत मिला, साधु मिला। उनसे उन्होंने पूछे कि बच्चे कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि देखिए, हम अपनी जीवन से उब गया हूँ, मुझे अब इस जीवन में जीने का कोई मन नहीं कर रहा है, मुझे शांति की पूरी छिन-भिन हो गया है, अब मुझे जीवन में जीना का कोई उद्देश्य नहीं है। तो बोले क्या हुआ? तो मैं बचपन से सपना देख रहा था, इस सपना के चलते मेरा परिवार कुर्बान हुआ, इस सपना के चलते हम कुर्बान हुए, इस सपना के चलते मेरा दौलत कुर्बान हुआ, फिर भी ये सपना मेरा अधूरा रह गया। अब जब सपना ही अधूरा रह गया तो फिर मुझे जीने का क्या मकसद रह गया? पता है वो संत क्या बोले? उन्होंने बोले कि जो सपना तुम देख रहे हो, ये सपना तुम्हारे लिए छोटा है, तुम कोई और बड़ा सपना देखो। दोस्त, वहां से उनकी लाइफ बदलता है। और आप जानते हैं कि वायुसेना नहीं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेना का अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रपति बनकर इस भारत भूमि पर एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे। अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे। जब वो रेडियो के नौकरी पाना चाहते थे तो उनको ये कहकर छाट दिया गया था कि तुम्हारा आवाज में क्वालिटी नहीं है। आज अमिताभ बच्चन की आवाज के लिए दुनिया दीवाना है। इसलिए जब भी कभी ठोकर मिले, जब भी संघर्ष अधिक हो, उम्मीद नहीं छोड़ना है। सभी रास्ता बंद हो जाता है लेकिन भगवान एक रास्ता खुला रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश। मैं आपको 12th मैथ का डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, जिस डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ हिसाब को देखेंगे। कुछ हिसाब देख चुके थे तो शायद हम लोग 11.3 केसी सिन्हा का बुक देख रहे थे, जिसमें हिसाब 5 तक देख चुके थे। छठा नंबर देखेंगे। छठा नंबर है कि y बराबर √ cos x
अब प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x, सॉरी प्लस अंडर रूट cos x, और यही प्रक्रिया लगातार इन्फिनाइट तक रहता है। अब हमें कुछ साबित करना है कि 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। समझना है। देखिए, जब कोई हिसाब बड़ा बन जाता है तो उसको सख्ती से नहीं, साजिश से बनाया जाता है। आप भी बड़े बन जाओगे तो कोई प्रयास आपको सख्ती से नहीं कर सकता है, साजिश से भरे कर ले। तो आप इतना बड़ा बनो कि कोई आप पर सख्ती नहीं बल्कि साजिश लगाना शुरू करे। देखिए, ये हिसाब में भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले हमारा नियम क्या है ये समझना, हमें ये साबित करना है। ठीक है, ये नियम क्या है? नियम कहता है कि y बराबर रूट अंदर से स्टार्ट होकर cos x, फिर वही प्रक्रिया प्लस में रूट अंडर से स्टार्ट होकर cos x, फिर प्लस में वही प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक। अब आप समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या उस समुद्र का नाम बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा, उस समुद्र ही रहेगा। तो ये समुद्र है। किसका समुद्र? एकक बूंद का। वो बूंद क्या है? रूट अंडर cos x, रूट अंडर cos x, रूट अंडर cos x। एक समुद्र है, इन्फिनाइट है, मतलब समुद्र है। उस समुद्र से एक बूंद निकाल देने पर उसकी नाम नहीं बदलेगा, और ये समुद्र का नाम है y। समझ रहे हैं? अब y बराबर अंडर रूट, एक हम cos x निकाल दे रहे हैं। क्या है ये? समुद्र है कि नहीं? क्योंकि समुद्र कहाँ से स्टार्ट हुआ है? रूट से। रूट है ना, तो प्लस के बाद है समुद्र, तो समुद्र का नाम क्या है? y। बस इतना ही ध्यान देना है कि पहला रूट के बाद जो जहां से स्टार्ट हुआ है वही प्रक्रिया द्वारा स्टार्ट हो जाए तो उसका नाम रख देंगे y। अब ये रूट इधर जाएगा तो y स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? cos x प्लस y। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2y, साथ में dy बाई डी एक्स बराबर cos x का माइनस साइन x, और ये dy बाई डी एक्स। समझ में आया कैसा साजिश रचा? ठीक है, इसको बराबर के ये साइड लाइए। 2y dy बाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। अब dy बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 2y माइनस 1 बराबर माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स ये साइड आएगा तो dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1 प्लस साइन एक्स बराबर 0। बातें समझ में आ गया? 5 नंबर के बाद हम लोग 6 नंबर में देखते हैं क्या है प्रक्रिया। छठा नंबर, सॉरी 6 नंबर देखें। 7 में क्या प्रक्रिया है? y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यही प्रक्रिया इन्फिनाइट तक जाता है। तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। समझिएगा, ये जो हिसाब दिया हुआ है इसमें साजिश का भी साजिश रचना पड़ेगा, एक चक्रव्यूह बनाना पड़ेगा।
अब वो कैसे बनाएगा, उसमें कैसे बनता है, वो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। पहले तो आपको समझ जाना है कि हम इसे लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1/, दोबारा x जहाँ आ जाए, जहाँ से स्टार्ट हुआ वही चीज़ दोबारा आ जाए, उसी के जगह नाम क्या रख देंगे, y। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब देखिए प्रक्रिया क्या होगा, बातें को ध्यान से देखिएगा। अभी फ़िलहाल आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाए x के वैल्यू का, x के वैल्यू का ज़रूरत पड़ सकता है। हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए 1/y के वैल्यू का। और ऐसे प्रक्रिया में यदि 1/y वैल्यू के ज़रूरत पड़ेगा तो 1/y बराबर हो जाएगा क्या, तो y माइनस x। यदि पड़ेगा तो आपके सामने अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन आपके सामने हो सकता है ऐसा प्रक्रिया का अप्लाई करना पड़े। तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y हो जाएगा dy/dx बराबर x का हो जाएगा 1, और ये -1/y²। आप सहमत हैं, 1/y का होता है -1/y², और साथ में dy/dx। अब dy/dx जब ये साइड लाएंगे तो हमें क्या बचेगा, dy/dx लेना पड़ेगा कॉमन, बचेगा 1 + 1/y², और बराबर में बच जाएगा 1। हमें यही नहीं लाना है, हमें इतना लाना है, साजिश तो रचना पड़ेगी। क्या आएगा, dy/dx 1 + 1/y का वैल्यू आपसे पूछें तो आप बताओगे y माइनस x। बहुत अच्छी बात है। तो y माइनस x के क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 1/y² है। तो इसे तो 1/y के होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हाँ, बराबर कितना है, 1। चलिए ठीक है, एक उम्मीद आया है, इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे, फिर भी देखेंगे क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं y² + x² - 2xy बराबर 1। अभी भी प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए, यदि ज़रूरत है x × y का, तो x × y का वैल्यू क्या होगा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देखिए, ये y है तो 1 बराबर y² - xy हो जाएगा। अब xy का वैल्यू निकालेंगे तो xy का वैल्यू हो जाएगा क्या, यही साइड आएगा तो y² - 1। तो क्या xy की जगह y² - 1 लिख सकते हैं, तो dy/dx 1 + y² + x² - 2 × y² - 1 बराबर 1। क्या बना, dy/dx बराबर, तो 1 + यहाँ समझिए -2y² है, तो -2y² है, यहाँ y² है, तो -y² बचेगा या ना बचेगा, बचेगा, -y² बचेगा, एकदम रियलिटी है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये x² है, -2, बातें नहीं समझ में आया होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए इतना बराबर 1 है, यहाँ तक यदि आपको दिख रहा होगा तो बढ़िया है। ये क्या है, तो -2 गुना है, किस में, y² - 1 में। हम dy/dx के साथ क्या लिख सकते हैं, 1 + y², पहले पूरा लिख देते हैं, + x² - 2y², और -2 बराबर 1, ये 3 बन जाएगा। हमें ये ही लाना था, क्या x² है, माइनस 2y² बचेगा, 2 और 1 3 बचेगा, हाँ
डी वाई बाई डी एक्स गुना है, हाँ, बराबर क्या है, प्रूव्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं यदि आपको कुछ ना कुछ दिमाग को इधर उधर करने के लिए नहीं आएगा तो करने के लिए सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा संघर्ष है लेकिन सफलता इसी में है। हुआ था क्या, साधारण डिफरेंशिएशन की, लेकिन हमें जो लाना था वो नहीं आया, तो 1/y का वैल्यू रखें, फिर भी जो लाना था वो नहीं आया, एक्स वाई का वैल्यू रखें, जो लाना था वो आ गया। नहीं कैसे आएगा, रखना सीखिए, आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रिप्लाई करके देखिए, अपने से बना के देखिए, कुछ संघर्ष कीजिए, खुद से बनाइए, नियम अनेक हो सकता है। चलिए तो 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर की क्या प्रक्रिया है। y बराबर x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट 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 टू इन्फिनाइट, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2y माइनस 1। ठीक है, ये हमें साबित करना है और बहुत अच्छी तरीक़ा से साबित कर सकते हैं आप। क्या समझ में आ रहा होगा, y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस द्वारा जहाँ स्टार्ट हुए उसको y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। बहुत आसान है ये, 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बराबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स जिस दिन फाइंड आउट करेंगे क्या बचेगा, भाग पड़ेगा 1/2y माइनस 1। आंसर बहुत आसान था ना। नेक्स्ट देखिए पहले